हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर टेल्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और भयानक कहानी लेके आ गया हूँ, तो अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी एंजॉय कीजिए। आज की कहानी एक बहादुर लड़की की है जो कभी नहीं डरती है, लेकिन हर किसी के अंदर डर की एक भावना तो होती है और यह हमारे अंदर भी होती है, लेकिन वह डर किस कदर तक हावी हो सकता है यह आपको यह कहानी समझाएगी। वैसे तो मैं एक बहादुर लड़की हूँ और कभी नहीं डरती हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बेंगलोर में हो गई। शादी के 1 महीने बाद हम वहीं सेटल हो गए और हमने गवर्नमेंट क्वार्टर लीज पर ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस वर्क की वजह से दिल्ली जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं कई हफ्तों के लिए क्वार्टर में अकेली रह गई। एक रात को डिनर करने के बाद मैं मैगजीन्स पढ़ रही थी और मैगजीन्स पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। लेकिन रात को 2 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि विंडो के पास वाली चेयर पर कोई बैठा हुआ है। तभी मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो सारे गेट्स लॉक किए थे और तब सोई थी, लेकिन मैंने चेक करने के लिए उठी और लाइट जलाई तो देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने घर के सारे डोर्स चेक किए, कहीं कोई डोर खुला तो नहीं है, लेकिन सारे के सारे डोर्स बंद थे और वहाँ पर वह कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। लेकिन तभी मुझे बाथरूम की तरफ से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगीं और यह सब देखकर मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बाथरूम की ओर जा रही थी तभी वह आवाज़ें तेज़ होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा नल खुला हुआ है और अंदर कोई नहा रहा है। मैं हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ी। अब मुझे डर भी काफ़ी लगने लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की लाइट ऑन की और देखा कि पानी का नल खुला हुआ है, यह सब देखकर मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो रात को अपने हाथ मुंह धोते वक्त बाथरूम का नल ऑफ किया था, लेकिन ये चालू कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी इतने में मेरे गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज़ें सुनाई दीं और इस टाइम तक तो मेरे होश उड़ चुके थे। ऐसा लगा मानो जैसे गेट को कोई ज़ोर ज़ोर से खटका रहा है और कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह गेट खटखटाने की आवाज़ें भी तेज़ होती गईं और एकदम से लाइट भी लुप झुप करने लगी। इस टाइम तक तो मैं पूरी डर चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं हिम्मत करके गेट की ओर बढ़ी और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरी पड़ोस वाली आंटी थीं जो काफ़ी देर से गेट खटखटा रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी बहुत तेज़ भूकंप के झटके सभी ने महसूस किए हैं और पूरी सोसाइटी वाले ग्राउंड में हैं और वही बहुत देर से गेट को खटखटा रही थीं। मेरे सिर से एकदम से पसीना छूटने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे तो लगा कि इस घर में कोई भूत प्रेत का चक्कर है। जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो मुझे समझ में आया कि शहर में भूकंप आया हुआ था और पूरी सोसाइटी के लोग बाहर खड़े थे और वह आंटी मेरे गेट को खटखटा रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर के अंदर ही हूँ और घर से बाहर नहीं निकली हूँ। कभी कभी अनजाने में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि हमें अनजान लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। इस कहानी ने मुझे इतना डरा दिया कि आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक और अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।